चलिए सुनिए, कल मैं आप सबको लेटर, वर्ड, अल्फाबेट, स्मॉल, कैपिटल सब पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस, और इसी में मैं पढ़ाऊंगा आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज सेंटेंस और उसके सारे टाइप्स देखिए। मेनली सेंटेंस के 4 ही टाइप्स होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 और होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो टोटल सेंटेंस का झमेला आज खत्म हो जाएगा। तो आराम से आप लोग लिख चुके हैं, बढ़िया सुनिए और समझिए। ठीक है, आप सब एक बार वीडियो को रोककर पहले लिख लीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा क्लीन। और मैं कल भी बोला था इस बात को कि अगर ना दिखे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 6299464405। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको नोट्स इसका भेज देंगे, आप लिख ले बेहतर। तो आइए बाबू हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, सीधा बैठ जाओ, बैठ जाइए सीधा यार। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य। अब आइए हम जानते हैं सेंटेंस है क्या आखिर। A sentence is a group of words that makes complete sense। कल भी इस बात को हम बताए थे कि लेटर के समूह यदि मुझे परफेक्ट मीनिंग देता है, करेक्ट मीनिंग देता है, तो उसे वर्ड कहते हैं। और कल भी आपको हम बात बताए थे कि यदि वर्ड का समूह मुझे अगर परफेक्ट मीनिंग दे और उसका सेंस निकले सही सही, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आज मैं उसी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो वाक्य है वह शब्दों का समूह होता है जो पूरा का पूरा ज्ञान देता है, पूरा मीनिंग देता है। अगर शब्दों का समूह है और पूरा का पूरा मीनिंग वो नहीं दे पा रहा, तो वह सेंटेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ पॉइंट्स टू रिमेंबर। सेंटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो याद करने योग्य होते हैं। ठीक है, आप सब ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ पहला पॉइंट में कि अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। वाक्य की शुरुआत हमेशा बड़ा अक्षर से होता है। सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। क्या होता है बाबू रोशन? कैपिटल। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन द सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट और क्वोटेशन मार्क। सेंटेंस जब खत्म होता है तो जैसा सेंटेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग अंतिम में उसका पंक्चुएशन मार्क दिया जाता है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो फुल स्टॉप दिया जाता है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। मतलब सेंटेंस का जो अंतिम पॉइंट में होता है वह कोई होना चाहिए जिनमें से कोई एक, नहीं तो वह सेंटेंस अधूरा है मिस्टर आकाश। उसके बाद एक और लिखा हुआ है SVO। इसका मतलब कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि पहले सब्जेक्ट ही होगा, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले वर्ब आ जाएगा, लेकिन ये तीनों रहना चाहिए, याद रहे। ठीक है, तो मेनली सेंटेंस के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जो कंडीशन फॉलो करते हैं वही सेंटेंस कहलाते हैं। पहला से बड़ा होना चाहिए, अंतिम में कोई पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, और साथ में SVO का रूल फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीनों प्रोसेस अपना रहे हैं कोई सेंटेंस या फिर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वह उसका मीनिंग निकल रहा है पूरा पूरा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब एक एग्जांपल, जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है राजू टोल्ड मी अ स्टोरी, और इसके ऊपर लिखा हुआ है टोल्ड राजू अ स्टोरी। पहला अक्षर इसका बड़ा है? नहीं है सर। अंतिम में तो फुल स्टॉप मुझे मिल गया, लेकिन जो कैपिटल है पहला अक्षर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि SVO कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और इसका कोई परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है। टोल्ड राजू अ स्टोरी, बोला राजू एक कहानी मुझे, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं। इसीलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन इसी को मैंने लिखा राजू टोल्ड मी अ स्टोरी, राजू ने मुझे कहानी सुनाया या फिर सुनाई। अब आप बोलेगा सर सुनाई कि सुनाया, तब कहानी स्त्रीलिंग होता है, याद रहे। तो राजू टोल्ड मी अ स्टोरी, तो राजू ने मुझे कहानी सुनाया, ये पूरा सेंस दे रहा है। पहला अच्छा भरा भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अंतिम में फुल स्टॉप भी है। तो इसका तीनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है स्वानी? अब आगे सुनिए, सब्जेक्ट क्या है सुनिए। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं यहां पे लिखा ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है सुन लीजिए। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। देखो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, तो कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट। सेंटेंस का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, जो कहता है हम सबको कि हुआ क्या, सॉरी हु मतलब कौन, और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट अस मतलब वह सेंटेंस किसके बारे में है। बात उसमें जो बोला जा रहा है वो किसके बारे में बोला जा रहा है, वह है कौन आखिर। अब इसका जो जवाब आता है वही मेरा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा बाहर कि इस क्लास में कौन पढ़ा रहा है, तो आप मेरा नाम लीजिएगा, तो जवाब आया ना कि कौन पढ़ा रहा है, तो मेरा नाम आया। तो मेरा जो नाम आया मतलब उस कार्य को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। सेंटेंस का जो मेन रोल है वह कौन फॉलो कर रहा है? मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या रहूंगा वहां पे?
सब्जेक्ट रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लिखा हुआ राजू टोल्ड मी स्टोरी, कहानी किसने सुनाया? राजू ने ना। कोई यहाँ पे कहेगा ना कहानी सुनाया गया, बोला कौन सुनाया, किसने सुनाया, तो वहां पे जवाब आएगा राजू। तो राजू यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। मतलब किसी सेंटेंस में कोई अगर कार्य किया जाता है तो वह कार्य आखिर कर क्यों रहा है, उस कार्य का फल जा किसके ऊपर रहा है, वो कार्य किसके ऊपर डिपेंड है, जिसका वहां नाम आएगा वही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब प्रेडिकेट क्या कह रहा है? अब जो वह काम कर रहा है, तो वह जो काम कर रहा है वह कार्य क्या कहलाएगा? वह जो घटना घट रहा है वह घटना क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। मतलब द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का ही पार्ट है प्रेडिकेट भी। दैट टेल अस, जो हमें कहता है समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। आखिर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो फिर वह कर क्या रहा है? जो सब्जेक्ट काम कर रहा है और वही काम क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ज्यादा समझोगे आप। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। आपसे कोई बोलेगा फुटबॉल खेलता है, कौन भाई? राम। तो राम क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तब पूछेगा राम क्या कर रहा है भाई? राम क्या करता है? तब फुटबॉल खेलता है। तब फुटबॉल खेलना क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। कोई दिक्कत? तो राम प्लेज फुटबॉल में मेरा राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, और प्लेज फुटबॉल क्या हो गया? प्रेडिकेट। एक बार फिर से सुन लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसके ऊपर कार्य का पूरा बोझ जाता है। आखिर कोई कार्य हो रहा है सेंटेंस में तो वह कार्य कौन कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? इंसान, वही कहलाएगा सब्जेक्ट। और वह इंसान जिस काम के लिए जिम्मेदार है, जो वह काम कर रहा है, वो सारा काम क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। कोई दिक्कत मुस्कान? आगे लिखा हुआ है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें से पहला टाइप्स का नाम लिखा हुआ है प्रियांशु, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? मिस्टर आयुष, क्यों मायूस? लिखा हुआ है एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोनों का एक ही नाम है, मतलब दोनों एक ही सेंटेंस है। आपको मैं अगर एसर्टिव पढ़ाऊं तो आप डिक्लेरेटिव पढ़ लिए, अगर मैं आपको डिक्लेरेटिव पढ़ाऊं तो एसर्टिव पढ़ लिए, दोनों का सेम डिफरेंस है। सुनिए, एन एसर्टिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सबसे बड़ा बात, एसर्टिव सेंटेंस का समाप्ति किस पॉइंट से होगा? फुल स्टॉप से होगा। पहला समझ गए आप। दूसरी बात, एसर्टिव सेंटेंस या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें स्टेट्स अ फैक्ट, कोई तथ्य वाली बात बताता है, कोई एक्चुअल फैक्ट बताता है, जो बातें बताई जाती है वो फैक्ट बताता है मुझे। उसके बाद ओपिनियन, किसी के विचार को, विमर्श को वो बोध करता है या फिर उसको प्रकट करता है, उसके बारे में बताता है। कोई स्टेटमेंट, कोई इंफॉर्मेशन, इसका मुझे कौन बताता है? कौन बताता है? एसर्टिव सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल में लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक फैक्ट है ये, स्टेटमेंट है ये कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, एक्चुअल बातें हैं, रिलेटिव बातें हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन या कोई एक्चुअल फैक्ट, रिलेटिव बातें जब बताई जाती है तो वह सबकी सेंटेंस के अंदर आते हैं। एसर्टिव सेंटेंस किसके अंदर आते हैं? एसर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल में लिखा हुआ द सन राइजेस इन द ईस्ट, याद रहे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजेस टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग कहां उपयोग करते हैं? सवाल करने में, क्वेश्चन करने में। आपको ही पता होना चाहिए सवाल दो तरह से किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज आप नहाए हैं, आप बोलेगा नहीं। फिर हम पूछूंगा आप कितने दिन से नहीं नहाए हैं, आप बोलेगा सरस्वती पूजा के बाद, अभी नहीं। सवाल करने के दो तरीके होते हैं, एक का जवाब यस नो में मिलता है, एक का जवाब यस नो में नहीं मिलता है। तो टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब ये पढ़ा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। मतलब एक क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है और ऐसा सेंटेंस हमेशा सवाल करने यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? चंदन। अब मुझे पता है, तब तो मैं तुम्हारा नाम बुलाया। व्हाट इज योर नेम, ये मेरा एक सवाल कहा जा रहा है जिसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो